नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम बात करेंगे मीराबाई की, जिन्हें आमतौर पर श्री कृष्ण की भक्ति का दृढ़ स्तंभ भी माना जाता रहा है। परंतु मीरा ने राजसी परिवार से होने के बावजूद समाज में व्याप्त विषमताओं का तिरस्कार करके एक निम्न जाति के संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया। रोचक तथ्य यह भी है कि संत रविदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं करते थे, फिर मीराबाई ने उन्हें ही अपना गुरु आखिर क्यों चुना? आज तक आपने मीराबाई के बारे में सिर्फ इतना ही जाना है कि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी और अंत में वह श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी। लेकिन आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। मीराबाई का जन्म एक राजपूत जाति में हुआ था और मीरा बचपन से ही धार्मिक विचार वाली थी और मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी। फिर मीराबाई का विवाह राजा से हो गया। राजा भी धार्मिक विचार वाले थे, तो उन्होंने मीराबाई को कभी भी मंदिर जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा के साथ 3-4 नौकरानी भेजने लगे। कुछ वर्ष पश्चात मीरा के पति की मृत्यु हो गई और देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने पर मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। राजा ने एक सपेरे वाले से कहा कि ऐसा सर्प लाकर दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राजा ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया, जिसमें रिश्तेदार व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। नौकरानी से कहकर एक आभूषण वाले डिब्बे में सर्प को रखकर मीराबाई को भिजवा दिया और आदेश दिया कि मीरा को कहना कि यह बेशकीमती हार गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि भाभी को अच्छी तरह नहीं रखता। मीरा के लिए तो वह हार मिट्टी के बराबर था, लेकिन मीरा ने सोचा कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा। यह सोचकर नौकरानी के सामने ही उस डिब्बे को खोला और उसमें से हीरे मोतियों का बना हुआ वास्तविक हार निकला। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है, लेकिन राजा की यह योजना विफल रही। फिर राजा ने सोचा कि अब की बार मीरा को विष मैं पिलाऊंगा, अपने सामने, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा, और एक सपेरे से कहा कि ऐसा भयंकर विष ला दे कि जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। उसने राजा को वैसा ही विष ला कर दे दिया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष ही पी लेती हो। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया और मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने उस सपेरे वाले को वापस बुलाया और कहा कि नकली विष लाया है। सपेरे वाले ने कहा कि वह प्याला कहाँ है और राजा के सामने ही उसी प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को पिलाया, तो कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया था, वहीं मर गया था। फिर राजा ने देख लिया कि यह किसी भी तरह मरने वाली नहीं है, तो उसको मंदिर में जाने से भी नहीं रोका। जिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसी मार्ग में एक छोटा सा बगीचा था और उसी बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। मीराबाई ने देखा कि यहाँ पर परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है, कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने संक्षिप्त में सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया और कहा कि श्री कृष्ण जी यानी कि श्री विष्णु जी से भी ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। अगर जन्म और मरण समाप्त नहीं होता तो भक्ति करना और न करना समान ही है। जन्म और मरण तो श्री कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं हुआ, उनके पुजारियों का भला कैसे होगा? परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से यह वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी से मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। मीराबाई ने कहा कि आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दो राहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक ज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं था कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान है। हमारा आविर्भाव यानी कि जन्म और तिरोभाव यानी कि मृत्यु होती रहती है। हम अविनाशी नहीं है।
मीराबाई बोली, हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मीराबाई, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है, वह देवता है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। रात्रि में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीराबाई ने अपनी शंका का समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देते। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली। मीराबाई ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा का मैं प्रत्यक्ष दर्शन करवाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया, क्या आप जीव का जन्म और मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि असंभव है, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं, वह परम धाम प्राप्त होता है। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म और मरण समाप्त कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीराबाई, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराओ, मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। अगले दिन मीराबाई मंदिर नहीं जाकर सीधे संत जी के पास गई और श्री कृष्ण जी के साथ हुई वार्ता परमेश्वर कबीर जी के साथ साझा की और परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उस समय छुआछात चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे और मीराबाई की परीक्षा के लिए परमात्मा ने संत रविदास जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ बैठे संत जी, उनसे जाकर दीक्षा ले। मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास जाकर बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। गुरु संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ और आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आप विचार करें। मीरा ने कहा कि कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा, आप जी दीक्षा देकर मेरा कल्याण करो। मीराबाई का परमात्मा के प्रति समर्पित भाव देखकर परमेश्वर कबीर जी ने संत रविदास जी के माध्यम से मीराबाई को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। मीराबाई पहले तो दिन में ही घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम और रात्रि में अधिक होता था। और यह सब देखकर राणा और जल भुन गया और मीरा को समझाने के लिए उनकी माता जी को बुलाया, लेकिन मीराबाई ने तब भी सत्संग में जाना बंद नहीं किया। कुछ वर्षों के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर मीराबाई घर त्याग कर वृंदावन में चली गई। वहाँ कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए। ज्ञान चर्चा हुई, तब मीराबाई को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है, यानी कि केवल प्रथम मंत्र के जाप से मोक्ष नहीं होगा। कबीर परमात्मा ने मीराबाई को सतनाम की दीक्षा दी और मीराबाई को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। मीराबाई जब घर त्याग कर चली गई तो उस क्षेत्र में अकाल मृत्यु, काल की मार शुरू हो गई। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी नगरी से संत रुष्ट होकर गया है, जिस कारण से यह उपद्रव हो रहा है। समाधान बताया कि संत जीवित मिल जाए तो वापस मनाकर प्रसन्न करके लाया जाए तो आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। राणा को पता चला कि मीरा संत थी। मीरा को लाने के लिए मीरा के 2 सिपाही, जो कि मीरा के साथ छाया की तरह रहते थे, दोनों मीराबाई की खोज में निकले। पता लगा कि बहुत सारे संत वृंदावन में रहते हैं और वहीं पर मीराबाई भी मिल गई थी। मीरा से लौटने की प्रार्थना की और बताया कि राजा के राज्य में उपद्रव हो रहे हैं और ब्राह्मणों ने बताया है कि मीरा वापस आएगी तो सब ठीक होगा। और राणा ने कहा है कि आगे से मीरा को कोई कष्ट नहीं दूंगा। मीरा ने कहा कि भाई अब नहीं जाऊंगी। उन 2 सिपाहियों ने कहा कि यदि आप नहीं चलोगे तो हम प्रतिज्ञा करके आए हैं कि यदि मीरा जीवित मिल गई तो हम उसे अवश्य लेकर आएंगे। मीरा बोली कि यदि मैं संसार छोड़कर चली गई होती तब भी तो आप लौट जाते। सिपाहियों ने कहा कि फिर तो लौटना ही था और उसी समय मीरा ने एक तार वाला यंत्र उठाया और परमात्मा की स्तुति करने लगी। आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे और उसी समय एक मूर्ति में समा गई। लेकिन मीरा के इतने त्याग और समर्पण के बावजूद भी मीराबाई का जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त नहीं हुआ। केवल परमेश्वर कबीर जी की सत्य साधना 3 बार दीक्षा वाले अधिकारी से लेकर करने से ही जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त विश्व में किसी के भी पास 3 बार की दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। दीक्षा लेकर जो मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करेंगे तो मोक्ष में कोई शंका नहीं है। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करके अपना मोक्ष करवाओ। धन्यवाद।